नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। आज शहर की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में विधायक सुरेश टाक द्वारा नगर परिषद परिसर में आज जन सुनवाई की गई और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी समस्याएं लेकर आए थे। आज जानते हैं विधायक सुरेश टाक जी से कि किस तरीके से जो है इनका मॉडल प्लान, जो हमारे चैनल के द्वारा पहले भी बताया गया कि किशनगढ़ क्षेत्र को लेकर काफी अच्छी प्लानिंग है विधायक सुरेश टाक की। तो आज इनसे जानते हैं कि जो लोग समस्याएं लेकर आ रहे हैं उनका निस्तारण किस तरीके से होगा और क्या उनके जो विश्वास आज विधायक के प्रति बने हुए हैं, क्या वो विश्वास अनवरत बने रहेंगे और किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर सभी काम होंगे। तो हमारे बीच हैं सुरेश जी टाक साहब। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जन सुनवाई के तहत मैंने लाइव भी दिया था और सैकड़ों लोग वहाँ थे आज वहाँ उस परिक्षेत्र के अंदर अपनी समस्याएं भी लेकर आए थे। तो सबसे पहले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आगाज चैनल को कि जिन्होंने मेरे आज की इस जनसुनवाई के कार्यक्रम को आम जन तक पहुंचाया लाइव दिखा के। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा ये जनसुनवाई अपने आप में एक अनूठी होगी। मेरा शुरू से मन रहा है, मेरी किशनगढ़ की जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है कि मैं उनकी तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हूँ। और उसी के संदर्भ में एक ये ऐसा प्रयास था जब हमारे यहाँ बोर्ड नहीं है, बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया, कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाए, तो इस बीच में जनता परेशान नहीं हो और एक मौका मुझे भी मिला कि मैं शहर की जनता की लोगों की बात, समस्याओं को सुनूं और उनका समाधान करूं। इसी क्रम में मैं वार्ड नंबर 20 की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत थोड़े समय की सूचना पे, मेरे आग्रह पे वो लोग आए नगर परिषद और उन्होंने अपनी समस्याओं का रजिस्ट्रेशन कराया। करीबन 50 समस्याएं आई मेरे पास, बहुत ग्रुप में लोग आए और उन समस्याओं के लिए मैं वादा करता हूं आप सब लोगों से कि आप निश्चिंत रहें। मैंने अगर समस्या को सुना है तो मैं उसको पूरी तरह समझ भी रखता हूं और मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि 30 दिनों में आपके उस समस्या का समाधान करने का रास्ता खुल जाएगा। मैं उन समस्याओं को समाप्त करने में पूरी अपनी जितना मैं मेरा है मैं उतना पूरा लगाऊंगा। लेकिन एक निवेदन आपसे भी है, मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरे पास आप लोग समस्या लेके आए, अगर 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप सीधे मुझसे फ़ोन पे बात करें या मेरे घर आके मुझसे मिले, ताकि हम सब मिलकर उन अधिकारियों को एक बार फिर वापस पाबंद करें कि वो आपकी समस्या का हल करें। अगली बार जब आपके वार्ड नंबर 1 और 20 की समस्या की जन सुनवाई मैं करूँगा अगले महीने में, अक्टूबर के महीने में, तो पहले आपकी इन जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया प्रशासन की तरफ से, उन पर विचार होगा। अगर नहीं किया गया तो ऐसे अधिकारियों पे कोताही बरतने के लिए उन पे कार्रवाई भी हो सकती है। मैंने आज आप सभी को पाबंद किया और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अधिकारियों की टीम इस काम को पूरी गंभीरता से लेगी और मेरी जनता की समस्याओं का समाधान होगा। एक और सवाल था, जहाँ अभी लोग जो है गायों की, आवारा पशुओं की, मवेशियों की जो समस्याएं हैं और काफी समय से हम लोग लाइव चला रहे हैं और नगर परिषद की ओर से जो है आयुक्त के प्रयास हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके क्या प्रयास रहेंगे? अभी मैं बहुत जल्दी ही एक गाड़ी हम परचेज कर रहे हैं। हमने पता किया है कि एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें पूरा ट्रैक चैनल बना हुआ होता है, ताकि हम ऐसे जानवर जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ के उस गाड़ी में डाल के कहीं दूर अन्यत्र स्थान पे छोड़ें, ताकि रोज रोज वो यहाँ आके लोगों को परेशानी में नहीं डालें। बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मेरी जनता को बताना भी चाहता हूँ कि मैं कल 10 तारीख को 3 बजे किशनगढ़ का जितना भी पत्रकार है, जितने भी प्रिंट मीडिया है, जितनी भी सोशल मीडिया है, जितने भी चैनल्स हैं, उन सब के साथ बैठ के मैं विचार करूंगा, आपके सुझाव साझा करूंगा, मेरे साथ आपके सुझाव लूंगा और मुझे आप बताएंगे कि मुझे शहर को बेहतरीन करने के लिए क्या क्या करना है। बहुत सारे प्लान हैं और बहुत सारे प्लान को ज़मीन पे उतारना है मुझे। आप निश्चिंत रहें, आप भरोसा रखें। जिस सुरेश टाक को आपने भरोसे के साथ चुना है वो कभी भी आपके वादों से अलग नहीं होगा, आपके विश्वास को जुदा नहीं करेगा और मैं इस शहर को बेहतरीन करूंगा। इस विधानसभा की हर समस्या का समाधान करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करूंगा और सभी समस्या दूर होगी। आप निश्चिंत रहें, भरोसा करें। बस ये सितंबर का महीना है, ये बारिश का महीना है, मैं इसलिए अभी इसमें ये रोड नहीं बनवा रहा हूँ। अक्टूबर के पहले वीक में ये बाजार की मुख्य सड़क है, ये बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद सब चीज़ें सिस्टम से लागू होगी। उसमें ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स, जो लोग रोड पे खड़े हैं, वेंडर्स हैं, उनके लिए समाधान करूंगा, उनको जगह दूंगा बहुत शानदार सी, ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। जो शहर का यातायात बेतरतीब है उस यातायात को ठीक करने का प्रयास करूंगा।
अभी आपने आवारा पशुओं की बात करी है, मैं आवारा पशुओं के लिए भी करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जिनको समय के साथ मैं ठीक करूँगा। थोड़ा सा वक्त है, ये खराब बरसात का समय, इस बरसात के समय को आप छोड़ दीजिए, अक्टूबर के बाद आपको नजर आने लग जाएगा क्या परिवर्तन हुआ। एक अभी तो यहाँ पर जो है रूपनगढ़ पुलिया जब हम नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक वेंडिंग जोन बना रखा है आपने, और मतलब शौचालय भी बना हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ पुलिया उतरने के बाद में लगभग करीब 300 से 400 ठेले वाहन हैं जो अपनी दैनिक रोजगार के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। उससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है और वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ा वहाँ पर आवारा मवेशी पशुओं का भी जमावड़ा बहुत ज्यादा रहता है और गंदीवाड़ा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात है, मैंने पता किया, आपके चैनल में भी मैंने देखा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और मेरे तक वो समस्याएं आ भी रही हैं। और मैं अब आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हिंदुओं में ये एक है कि नया काम या नई जगह पे नई लोगों को शिफ्ट करना चाहिए। अभी हम करने वाले थे वेंडर जोन में, जो हमने बना दिया उसमें शिफ्टिंग, पर वो श्राद्ध की वजह से नहीं किया। श्राद्ध खत्म होते ही जितने ठेले वाले हैं, जितने वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं पहले उनको शिफ्ट करेंगे। बाकी जो बेतरतीब खड़े हैं उनके लिए भी हमने एक जगह निश्चित की हुई है, वहीं पे खड़े होंगे, उससे आगे वो नहीं आएंगे। बहुत जल्दी मैं इस शहर को समस्याओं से मुक्त करने वाला हूँ, बहुत जल्दी। और अभी जैसा कि सुबह आज काफी लोग आए थे अपने मकान के पट्टों को लेकर, जो 2007-2010 से भी लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार आ भी रहे हैं यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर रिसीविंग भी दी जाती है। उस क्षेत्र में भी बड़ी चिंता का विषय है। मुझे बड़ा तकलीफ हुई थी ये बात सुन के कि लोग 2010 से 10-10 सालों से चक्कर काट रहे हैं और उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है। ये एक प्रश्न चिन्ह है नगर परिषद की कार्यप्रणाली पे कि इस तरह के काम समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। ये ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना एक आशियाना बनाने के लिए एक आदत पट्टे की जरूरत होती है, वो कृषि भूमि में मकान बना लिया, नगर परिषद से पट्टा देना है, सरकार ने सुविधा दे रखी है, सरकार नगर परिषद को पावर दे रखे हैं कि आप उनके कृषि भूमि में बसे हुए लोग उनका नियमन करें, और ये नहीं हुआ। बड़ी दुखद बात है, पर मैं आपको वादा करता हूँ आज जितने भी प्रकरण आए हैं कृषि भूमि नियमन के, अति शीघ्र 30 दिन में आपको आपके चैनल को मैं रिजल्ट बताऊंगा कि क्या काम हुआ उन पे, कितने लोगों को पट्टा मिल गया और कितने लोग उस में आ गए हैं जिनका काम हम लगातार करने वाले हैं। और एक अभी व्यापारी गण का, शहर के यहाँ जितने भी प्रमुख लोग हैं, उन सभी लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सीधे रूप से मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कि एक और तो जहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर परिषद कर्मियों द्वारा गरीब जो व्यक्ति होते हैं, जो बेचारे छोटा दैनिक दिनचर्या में 200-300 रुपए कमाते हैं, उन लोगों के तो ये लोग चालान बना देते हैं, अतिक्रमण भी हटा देते हैं, तोड़ बाड़ करके चले जाते हैं। इसके अलावा शहर में बड़े बड़े जो है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है, आज 4-4 फीट 5-5 फीट भी बाहर निकले हुए रहते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन गरीब आदमियों का ही चालान काट, वो बेचारा दैनिक मजदूरी करने आ रहा है, 200-300 रुपए कमा कर अपने परिवार को पाल रहा है, उन लोगों के चालान काट रहे हैं, लेकिन जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वहां नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए भी जो वेंडिंग जोन या इस तरह के क्या कुछ आगे की? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो पुराना बस स्टैंड है रोडवेज का, वहां से लेके आरके कम्युनिटी सेंटर तक जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी ठेले वाले हैं, इनके लिए मैंने कार्य योजना बना ली है। आपको पता है मैंने अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 6 करोड़ रुपए की सैंक्शन निकलवा दी है। बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे और वो जो नाला है वित्त सेंटर वाला, रविंद्र रंगमंच वाला, वो नाला कवर होने के बाद ये सारे वेंडर्स उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये कोई दूर जगह नहीं है, इनको व्यापार करने के लिए बहुत शानदार जगह दूंगा, बहुत सुविधाएं वहाँ पे देने वाला हूँ मैं। शहर की भीड़ भी कम हो जाएगी। मैं इन सब का सहयोग चाहता हूँ, व्यापारियों को भी चाहता हूँ, वेंडर्स का भी चाहता हूँ कि हमारे शहर को अच्छा बनाने के लिए आप सब सहयोग करें। मैं भी आपकी रोजी रोटी के लिए सोच रहा हूँ कि आपको ऐसी जगह दूं जहाँ पे आप अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, आपका व्यापार निर्बाध गति से चले, आपको कोई परेशानी नहीं हो और न ही मेरी जनता को परेशानी हो। रविंद्र रंगमंच पे पार्किंग की जगह भी है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष वहाँ गाड़ी खड़ी करके आराम के साथ परचेज कर सकता है। बहुत जल्दी ही उसका टेंडर लग जाएगा और टेंडर लगने के बाद वो नाला कवर हो जाएगा। नाला कवर होने के बाद सारे वेंडर्स को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तब तक मैं इन सभी वेंडर से निवेदन करता हूँ कि आप जो लाइन है उसके अंदर रहें, आप सड़क पर आने का प्रयास नहीं करें जिससे यातायात बाधित नहीं हो और आपको भी कोई दूसरा परेशान नहीं करे। रही बात नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा परेशान करने की बात, तो मैं उनको पाबंद करूंगा इस बात के लिए कि इन लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करें। जब तक हम जगह नहीं दें तब तक वो अपनी रोजी रोटी कमाए। और बस उनसे निवेदन इतना ही है कि वो रोड यातायात को बाधित नहीं करें, वो थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाएं ताकि उनको भी परेशानी नहीं आए। और नगर परिषद को मैं पाबंद करूंगा, समानता के साथ कार्रवाई करें। कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हम गरीब लोगों के साथ कहीं न कहीं अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
और एक जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अपने पुराना बस स्टैंड जो है, उनके प्रभारी महोदय ने बताया कि विधायक सुरेश टाक द्वारा जो है पुराने बस स्टैंड को गोद लिया गया था। इसके आगे जो निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए भी जो है उनके प्रयास रहे थे। लेकिन अभी भी जो देखा जा रहा है कि रोड से पहले 4 फीट नीचे था, लेकिन अभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा वहाँ फंडिंग करके और वहाँ एक बार लेवल बनाया गया है और काफी चर्चा का विषय रहा है। तो उस क्षेत्र में सब कोई प्रयास नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन सब को अधिकारियों को, अगर वो ये वादा करे कि रोडवेज बस स्टैंड अगर दुरुस्त हो गया, प्राइवेट बस स्टैंड, तो रोडवेज की कोई भी बस मुख्य सड़क पर खड़ी नहीं होगी। वहाँ न सवारी उतारेगी न सवारी बिठाएगी। चाहे 10 लाख लगे, चाहे 20 लाख लगे, मैं विधायक कोष से लगा के उसकी कायाकल्प कर दूंगा बस स्टैंड। लेकिन पहले वचनबद्ध होना पड़ेगा कि अगर ये सब काम हो गया तो एक भी बस रोडवेज की किसी भी सूरत में बाहर सवारी नहीं उतारेगी और बाहर सवारी नहीं चलाएगी। इससे यातायात बाधित होता है। वो रोकते हैं बस, तो प्राइवेट वाले भी रोकते हैं। इस कंपटीशन में जनता को भुगतना पड़ता है, परेशानी जनता को हो रही है। तो मैं ये सारी व्यवस्थाएं बनाने वाला हूँ। बहुत जल्दी ही जितना पैसा लगना है मैं मेरी तरफ से, मेरे विधायक को से लगा के उस बस स्टैंड को भी ठीक कर दूंगा। लेकिन इस शर्त के साथ करूंगा कि वो रोडवेज की बस को बाहर से कहीं भी यातायात अवरोध नहीं करेंगे। तो बाकी सर, अभी सभी क्षेत्रों के अंदर जैसे गार्डन वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में भी कृष्ण उभर के आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर जितने भी युवा वर्ग हैं, उन लोगों के सामने खेल को लेके अपनी जो है उसके लिए काफी सारी समस्याएं बनी हुई है। खेल मैदान आज भी कुछ युवा मेरे साथी आए थे और उन्होंने मांग रखी थी कि हमारे लिए दौड़ने का कोई ट्रैक नहीं है, हम कहाँ ट्रेनिंग करें। तो इसके लिए नगर परिषद के अधिकारियों ने जो हमारा स्टेडियम बन रहा है इंदिरा कॉलोनी में, इंदिरा नगर में, उस स्टेडियम में 1 महीने की डेट दी हमने। वैसे तो 15 दिन में बन जाएगा ट्रैक, लेकिन 1 माह के अंदर अंदर दौड़ने का ट्रैक वहाँ बन जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई युवा साथी इस साइड में हाउसिंग बोर्ड की तरफ या अन्य किसी जगह पे अगर जगह बताएंगे मुझे, तो मैं वहाँ पे चाहे नगर परिषद से बने चाहे मेरे विधायक कोष से बने, मैं उनके दौड़ने के लिए एक ट्रैक बना दूंगा। जी। और अभी जो है मुख्यतः विषय आज का लेते हैं। एक और तो जहां जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ, काफी जनता समस्याएं लेकर आई, वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ के जो पार्षद थे, वो सभी पार्षद जो हैं आज उपखंड अधिकारी के आवास पर ज्ञापन देने गए मुख्य मार्ग की सड़क को लेकर, रोड के निर्माण को लेकर। तो उसके बारे में तो कुछ कहेंगे आप? सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, जिसकी जैसी सोच वो वैसा काम करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा सर ये शहर मेरा है, ये शहर उनका भी है। अगर राजनीति करके अगर किसी को नीचा दिखाना होता तो मैं शायद आज ये 50-50 लाख रुपए के टेंडर हुए ना, ये कभी नहीं हो सकते थे। ये पूरी किशनगढ़ की जनता जानती है और ये पार्षद लोग भी सभी जानते हैं कि ये पैसा किस तरह से आया। अगर मैं सरकार से आग्रह करके अगर ये इंदिरा नगर का द्वितीय फेज जो विस्तार है, अगर ये स्वीकृत करके नहीं लाता तो आज नगर परिषद में ये पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं होता तो 50-50 लाख रुपए के टेंडर जो उनके वार्डों में लगे हैं वो आज नहीं लगे होते। वार्डों की स्थितियाँ देखे, सड़क के लिए तो मुझे पता है अच्छी तरह से, और वो भी जानते हैं अच्छी तरह से कि सीवरेज खुद रही थी। सीवरेज को समय लगा क्योंकि यहाँ पे रोक आ गई थी, बाजार था, व्यस्तम बाजार था, इसलिए हम यहाँ ब्लास्ट नहीं कर पाए। धीरे धीरे हमें काम करना पड़ा। अभी 5-7-10 दिन पहले ही सीवरेज का काम पूरा हुआ है। क्योंकि अभी बरसात है, इस वजह से मैं ये रोड नहीं बना पा रहा हूँ। आप बरसात खत्म हो जाने दो, रोड बन जाएगी। मेरा ड्रीम है ये। एक बार तो जिन एजेंसियों ने इस सड़क को तोड़ा है उन्हीं एजेंसियों से मैं बनाऊंगा। एक तरफ पीएचडी बनाएगी, एक तरफ नगर परिषद जो सीवरेज की एजेंसी है वो बनाएगी। वो भी उसी संस्था के ट्रस्टी थे, लेकिन उनकी सोच है वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सकारात्मक करता हूँ। मैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि हम सब मिलकर इस शहर को बेहतरीन करने के लिए हाथ मिलाएं और साथ चले। मैं श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरे शहर के लोगों की समस्या कम हो और हम सब मिलकर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से प्रतिबद्धता रखते हो, कहीं न कहीं हम राजनीति में आते इसीलिए है कि हमें लोगों की समस्याओं को कम करना है, उनके काम करने हैं। तो फिर क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं? आइए मेरे साथ चलो, मेरे साथ जुड़कर। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं श्रेय लूँ अकेला, मैं आप सबको श्रेय दूंगा। ये सब जानते भी है, मेरे काम करने के तरीके को भी सारे पार्षद जानते हैं। मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ, मेरे तौर तरीकों को परिचित है। लेकिन हो सकता है उनको आज लगा होगा कि ये देने से आज मेरी जन सुनवाई पे कोई असर पड़ेगा। मैं मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता हूँ और मैं आप सबसे भी वादा करता हूँ कि जिस सड़क का आपने ज्ञापन दिया है, आपको अक्टूबर के पहले वीक में वहाँ सड़क बनी हुई मिलेगी। ये आपसे सुरेश टाक वादा करता है और ये मैं करके बताऊंगा। तो ये
यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से विधायक सुरेश टाक ने क्लियर कर दिया कि जनता के विश्वास को जीतने के लिए यहाँ राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम करना है। और उसी काम के क्षेत्र में आज जन सुनवाई एक पहला कदम था, जहां पर सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे ग्रुप में बन के, जहां वार्डों की समस्याओं को लेकर, चाहे मकान के पट्टों को लेकर, यहाँ युवा वर्ग जो है अपने रनवे के लिए यहाँ पर जो है वो सुविधाएं चाह रहे थे, खेल मैदान को लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं, इश्यूज थी। वो सारी समस्याओं को आज विधायक द्वारा सुना गया और संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा रहा है। और इसी क्षेत्र में जहां तक लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को ये पता नहीं है कि एक तरफ तो पूरे पार्षदों का यहाँ पर खत्म हो चुका है कार्यकाल और प्रशासक के रूप में जो है अभी आयुक्त महोदय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं। और उसकी सारी कमांड संभालने वाले आज हमारे बीच विधायक सुरेश टाक। अनोखा प्रयास अभी तक किसी ऐसे एमएलए द्वारा नहीं किया गया होगा, जहां जन सुनवाई के क्षेत्र के अंदर सीधे लाइव रूप के अंदर जनता अपनी समस्याएं लेकर आए और विधायक द्वारा सीधे रूप से फोन कर और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अब इसी क्षेत्र में लगातार हमारा चैनल बना रहेगा विधायक सुरेश टाक के साथ इन समस्याओं में, जहां पर और भी यहाँ। जी सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं मेरी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ और जनता को दिए गए जो मेरे वचन थे उनके लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। उसी क्रम में मैं, चाहे मैं विधायक बन गया, मेरी जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचना मैं विधायक हूं, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। आप जैसे मैं पार्षद था, मैं उसी तरीके से काम करूंगा। बहुत जल्दी मैं आपके वार्डों में आ रहा हूं। एक एक वार्ड में 3-3 घंटे पैदल घूमूंगा, सारी अधिकारियों की टीम के साथ घूमूंगा, आपकी परेशानियों को मेरी आंख से देखूंगा और तुरंत समाधान करने का प्रयास करूंगा। छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, मध्यम, जो भी जैसी भी आवश्यक समस्याएं हैं उन सबको दूर करने का प्रयास करूं। लेकिन मैं व्यक्ति से आपसे खुद आके मिलूंगा आपके वार्डों में। ये मेरी इच्छा शक्ति है, ये मेरा विजन है, ये मेरी सोच है मेरी जनता के प्रति। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। किसी को दिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं श्रेय लेने के लिए कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है ये, मैंने वादा किया है लोगों से, इसलिए मैं यह काम करूंगा और लगातार आपके बीच में रहूंगा। आप भरोसा रखें, आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। 100% मैं आपसे, मुझे मेरे इष्ट पे भरोसा है कि मेरा इष्ट मेरा साथ देगा और मेरी नेक नीयत है और मेरी सोच में हमेशा आप सब की समस्याएं रहती है। आप सब कुशल रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, आपकी कोई समस्या नहीं हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ। और मुझे पता है कि मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट मुझे शक्ति देगा और आप सबके सकारात्मक सहयोग और आशीर्वाद से उस काम को मैं कर पाऊंगा जिस काम के लिए मुझसे आप अपेक्षा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जहां बहुत सारे प्रश्न थे जनता के, उनके जवाब भी विधायक द्वारा मिले होंगे। और निश्चित तौर पर ये जवाब ही नहीं है, आज हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको दिखाया जा रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी क्षेत्र के अंदर आपको विधायक महोदय सभी वार्डों में नजर आने वाले हैं। आप अपनी समस्याएं पूर्ण रूप से इनके सामने रख सकते हैं और निश्चित रूप से अगले आने वाले चुनावों से पहले, जहां पर अभी पूरे पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उस कार्यकाल खत्म होने से लेकर और नए चुनाव होने तक के बीच में किशनगढ़ में बहुत सारा काम होने वाला है। और लगातार आप हमारे चैनल आगाज की आवाज पे बने रहें और निरंतर आपको किशनगढ़ से संबंधित अपडेट, जनता की समस्याओं को लेकर और विधायक महोदय द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, थैंक यू।